ट्राइंगल्स चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें अपने को बोला है इफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EDF, ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, कॉमा, देन इज इट ट्रू टू से दैट PR is equal to EF? Question mark. Give reason for your answer. थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दो ट्राइंगल अपने पास, एक ट्राइंगल है PQR और दूसरा ट्राइंगल है EDF। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बोला है, ठीक है ना। तो अपने जब इस तरीके का क्वेश्चन होता है, ये बहुत बेसिक सम है, सम नंबर 1 भी है। जब बाय डिफॉल्ट जब बोल देगा कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो बाय डिफॉल्ट अपने इसी तरीके से दोनों ट्राइंगल को बना लेंगे, PQR EDF, जैसे लिख के दिया वैसे ही इसको बना लिया। नाउ बाय डिफॉल्ट जो होता है वो हम बता रहे हैं, इफ दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड नथिंग इज गिवन इन द सम, हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये साइड इस साइड से इक्वल है, ये साइड इस साइड से इक्वल है और ये साइड इस साइड से करस्पॉन्डिंग लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आगे पूछा है देन इज इट ट्रू टू से कि PR इज इक्वल टू EF? आप लोग देख करके बताइए कि सर PR EF से इक्वल आ रहा है, PR इज इक्वल टू EF। सर यस, द आंसर विल बी यस, PR इज इक्वल टू EF। और अपने को यहाँ बोला साथ साथ गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो रीजन फॉर योर आंसर अपने क्या बोलेंगे, अपने ये बोलेंगे कि गिवन ट्राइंगल PQR is congruent to triangle EDF, full stop, it means, मतलब by default जो चलता है, by default क्या चलता है, corresponding sides equal होता है। So it means that P corresponding to E, मतलब the vertex P is correspondent to vertex E, the vertex Q is correspondent to the vertex D and R is correspondent to the vertex F। हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये इसका करस्पॉन्डिंग है, ये इसका करस्पॉन्डिंग है, ये इसका करस्पॉन्डिंग है, दिस इज बाय डिफॉल्ट। देयरफॉर यदि ये करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस एक दूसरे का है, देयरफॉर PR विल बी इक्वल टू EF। और रीजन हमेशा लिखना पड़ता है, ज्योमेट्री में वी हैव टू राइट द रीजंस। क्या है रीजन सर? करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग sides are equal। सर इफ नथिंग इज मेंशन इन द सम, बाय डिफॉल्ट इसी तरीके से चलता है, जैसे दिया होता है वैसे ही अपने डायग्राम बना देते हैं और उसका करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स को अपने बता देते हैं ये है, और साइड्स भी अकॉर्डिंगली इक्वल हो जाता है। तो इतना अपने को लिखना पड़ेगा क्योंकि रीजन मांगा है। फिर लिखेंगे हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है सर। Moving to the next sum, question number 2. ABCD is a quadrilateral in which AB is equal to BC and AD is equal to CD. Show that BD bisects both the angles ABC and ADF, ABC and ADC। देखिए इसमें अपने को एक क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात किया है, ABCD। ये क्वाड्रिलेटरल अपने कैसे भी बना सकते हैं, इट विल बी अ 4 साइडेड ज्योमेट्रिक फिगर। मान लीजिए अपने इस तरीके से दो ट्राइंगल के फॉर्म में बना दिए, ABCD। So this is a triangle ABCD. ABCD is a quadrilateral in which AB is equal to BC, AB और BC बराबर है, AD और CD बराबर है। Show that BD कौन सा है सर? ये रहा BD, ठीक है, डॉटेड लाइन से बनाए हैं। बोला ये जो BD है, show that BD जो है bisects both the angles ABC and ADC। बोल रहा है कि ये एंगल इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है, ये साइड इस एंगल को भी बाइसेक्ट कर रहा है, और ये जो है ये इस एंगल को भी बाइसेक्ट कर रहा है।
तो इसमें एक्चुअली सर अपने को दो ट्राइंगल पकड़ना है। कौन सा दो ट्राइंगल अपने पकड़ेंगे सर? एबीडी एंड सीबीडी। मतलब सर एक ये वाला ट्राइंगल को लेना है और एक ये वाला ट्राइंगल को लेना है। देखिए हम हमेशा आप लोग को जब भी ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तो कटिंग करके दिखाएंगे दोनों ट्राइंगल को, उससे पढ़ने में आसानी होता है। तो अपने इसको कट करके निकाल लिए। ये दोनों ट्राइंगल मेरे को चाहिए, ए बी डी एंड बी सी डी। सो कैसे लिखेंगे सर? इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी सी डी कॉमा, इन दोनों ट्राइंगल में ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये अपने को गिवन है, दिस इज गिवन टू अस, ए बी इज इक्वल टू बी सी। सर ये अपने को दिया हुआ है। AD is equal to CD, this is also given, and BD is equal to BD which is the common side। सर ये दोनों ट्राइंगल को अपने लिए किसको ABD को एंड BCD को, ये साइड इससे इक्वल दिया हुआ है, ये साइड इससे इक्वल दिया हुआ है, और ये साइड जो है ये दोनों में कॉमन है, सो दिस इज द कॉमन साइड। सर इन लोग का आपस में तीनों साइड इक्वल है, यदि आपस में तीनों साइड इक्वल है तो अपने क्या बोल सकते हैं? ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ट्राइंगल ABD is congruent, therefore triangle ABD is congruent to triangle BCD। ABD और BCD congruent है by side 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 axiom of congruency। सर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया साइड 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 एक्सियम से, क्योंकि इन लोग दोनों ट्राइंगल का तीनों साइड आपस में इक्वल है। अब ये साइड इस साइड से इक्वल है और ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। एकदम ध्यान से सुनिएगा, ये साइड इस साइड से इक्वल है और ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। तो इक्वल साइड के सामने वाला एंगल, इक्वल साइड के सामने वाला एंगल इक्वल होता है, उसका रीजन अपने लिखते हैं CPCT। सर क्या बोलेंगे? एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CBD, ABD इज इक्वल टू CBD, यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे? बाई CPCT। सर CPCT का फुल फॉर्म करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। सर कैसे निकालते हैं इसको? इक्वल साइड के सामने वाला एंगल इक्वल होता है यदि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो। ठीक है सर, ये दोनों इक्वल हो गया। ये दोनों इक्वल का मतलब अपने क्या बोल सकते हैं कि जो ये BD है, दिस इज BD, देखो आप कंक्रीट लाइन बना दिए, ये एंगल इस एंगल से इक्वल है, इसका मतलब BD इस एंगल का बाइसेक्टर है, देयरफॉर BD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। ऑल्सो ये साइड इस साइड से इक्वल है, तो इसके सामने वाला एंगल और इसके सामने वाला एंगल भी इक्वल होगा। ऑल्सो एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल CDB, इसका भी रीजन होगा बाई CPCT। देयरफॉर यदि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, सर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल कैसे हुआ? ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों साइड इक्वल है, इक्वल साइड के सामने वाला एंगल इक्वल होता है CPCT। और यदि ये दोनों एंगल इक्वल है, मतलब ये एंगल इस एंगल से इक्वल है, इसका मतलब BD इस एंगल का भी बाइसेक्टर है, देयरफॉर BD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ADC। हेंस प्रूफ्ड। अपने को यही तो प्रूफ करना था कि BD इज द बाइसेक्टर ऑफ बोथ द एंगल्स। Moving to the next sum, question number 3. In the adjoining quadrilateral, अपने को डायग्राम दिया है, in the adjoining quadrilateral AC is equal to AD and AB bisects angle A. Show that triangle ABC is congruent to triangle ABD, full stop. What can you say about BC and BD? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा,
इन द एडजॉइनिंग क्वाड्रिलेटरल, मतलब सर क्वाड्रिलेटरल अपने को ये लोग देगा, इस तरीके का क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर दिया हुआ है। दिस इज द क्वाड्रिलेटरल फोर साइडेड क्लोज ज्योमेट्रिक फिगर। ए बी यहाँ दिया है और सी ए है, दिस इज डी। ठीक है सर, ए बी सी डी। इन द एडजॉइनिंग क्वाड्रिलेटरल अपने को बोला ए सी इज इक्वल टू ए डी एंड ए बी बाइसेक्स एंगल ए। तो ये जो ए बी है ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। तो अपने को प्रूफ करना है कि ए बी सी जो है वो ए बी डी से कॉन्ग्रुएंट है। तो देखो हम लोग कटिंग करके बाहर निकालेंगे, दोनों ट्राइंगल को हम लोग कट करके बाहर निकाल दिया। ये रहा सर, इसमें ये साइड इस साइड से इक्वल है और ये एंगल इस एंगल से इक्वल है, ये अपने को दिया हुआ है। और ये वाला जो है ना बाबू, ये कॉमन साइड हो गया। तो ये साइड इस साइड से इक्वल है, ये एंगल इस एंगल से इक्वल है और ये साइड इस साइड से इक्वल है। तो साइड एंगल साइड वाला एक्सियम अपना अप्लाई हो जाएगा। देखते हैं सर इसको कैसे लिखना है। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी कॉमा AC equal to AD, which is given in the sum. Angle CAB is equal to angle DAB, which is also given in the sum. यहाँ लिखेंगे since AB bisects angle A and AB is equal to AB, यहाँ क्या लिखेंगे सर, common side. AB is equal to AB, which is the common side. अब therefore triangle ABC is congruent to triangle ABD by side angle side axiom of congruency. Side angle side, side angle side. तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, हेंस प्रूव यहाँ लिख देंगे। क्वेश्चन को आगे पढ़ो, कुछ और भी लिखा है। व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD? BC और BD के बारे में अपने क्या बोल सकते हैं? सर BC और BD इक्वल होगा। सर कैसे? ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल एंगल के सामने वाला साइड, इक्वल एंगल के सामने वाला साइड इक्वल होता है। क्या रीजन होता है सर? सिपिसिटी। सर अभी तो आप बोले थे इक्वल साइड के सामने वाला एंगल इक्वल होता है, दोनों चीज होता है। इफ द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इक्वल साइड्स के सामने वाला एंगल्स इक्वल होता है। या अपने इसको घुमा के वैसे वर्षा भी बोल सकते हैं कि इक्वल एंगल्स के सामने वाला साइड्स इक्वल होता है। तो सर क्या होता है, यदि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इक्वल साइड्स के सामने वाला एंगल्स इक्वल होता है, और वैसे वर्षा वी कैन ऑल्सो से इक्वल एंगल्स के सामने वाला साइड्स इक्वल होता है। ठीक है सर, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू BD, और यहाँ रीजन क्या होगा, बाई सिपिसिटी। तो इसमें पूछा था व्हाट कैन यू से अबाउट दिस टू, अपने ये बोल सकते हैं कि BC इज इक्वल टू BD एंड द रीजन विल बी सिपिसिटी। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. In the adjoining figure, comma, OA is equal to OB and OD is equal to OC. Show that number 1, triangle AOD is congruent to triangle BOC. Number 2, AB is parallel, sorry, AD होगा, AD is parallel to CB. सर इन द एडजॉइनिंग फिगर, मतलब फिगर अपने को देगा, अपने फिगर बना देते हैं। कुछ इस तरीके का फिगर है, नामकरण कर देते हैं। बच्चा का पैदा होते ही नाम रख दिया जाता है, गोलू मोलू टोलू, तो नाम रख देते हैं इसका ADO, दिस इज B एंड दिस इज C. ये साइड इस साइड से इक्वल है और ये साइड इस साइड से इक्वल है। इन द एडजॉइनिंग फिगर OA इज इक्वल टू OB, OD इज इक्वल टू OC। अपने को शो करना है ट्राइंगल AOD, मतलब सर ये नीचे वाला, और BOC मतलब ऊपर वाला। तो सर अपने पहले इनका कटिंग निकालते हैं बाहर, क्योंकि अपना आदत है कभी भी कॉन्ग्रुएंसी में प्रूविंग करना होता है तो उस डायग्राम को अपने कट करके बाहर करते हैं। उससे क्या होता है, सोचने में आराम होता है। सर OA और OB इक्वल है, OC और OD इक्वल है। सर लिखेंगे कैसे? In triangle AOD and triangle BOC,
इन ट्राइंगल AOD एंड BOC अपने को लिख सकते हैं OA इज इक्वल टू OB एंड दिस इज गिवन इन द सम, OC इज इक्वल टू OD विच इज ऑल्सो गिवन इन द सम। अच्छा, बचपन में हम लोग एंगल्स के बारे में पढ़े थे, उस एंगल्स में हम लोग पढ़े थे कि ये एंगल इस एंगल से इक्वल होगा एंड द रीजन विल बी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। मतलब टू इंटरसेक्टिंग लाइंस में जो ये आमने सामने वाला होता है इसको अपने बोलते हैं पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो यहाँ अपने लिखेंगे एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD, रीजन विल बी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ज्योमेट्री में हर जगह देखो रीजन लिखना होता है, वेदर इट इज गिवन इन द सम और यू आर यूजिंग सम पैरामीटर्स ऑफ ज्योमेट्री। तो रीजन के बिना टीचर काट के 0 कर देगा। ठीक है सर, तो इसके अंदर में सर ये एंगल इससे इक्वल आ गया, साइड एंगल साइड, देयरफॉर ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC बाय साइड एंगल साइड एक्सियम ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया जो नंबर 1 में अपने को पूछा था। ठीक है सर, यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव। बहुत खुशी मिलता है लिख करके जब सम सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट अपने को पूछा AD इज पैरेलल टू CB। सर ये रहा AD, ये रहा CB, ये दोनों पैरेलल है, ये शो करना है। सर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, तो ये साइड से इक्वल है, इसके सामने वाला एंगल ये है और इसके सामने वाला एंगल ये है, तो सर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा। यानी कि सर एंगल OAD इज इक्वल टू एंगल OBC। रीजन क्या होगा सर? बाई CPCT। अभी आप लोग को बताए थे जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाता है तो इक्वल साइड के सामने वाला एंगल इक्वल होता है। ये साइड इस साइड से इक्वल है तो इसके सामने वाला ये और इसके सामने वाला ये, इक्वल साइड के सामने वाला एंगल इक्वल होता है। अब ये दोनों एंगल यदि इक्वल है ना तो ये दोनों लाइन पैरेलल होगा। इसका रीजन होता है ऑल्टरनेट एंगल्स। देखिए यहाँ पर हम ड्राइंग बना के दिखा रहे हैं, ये दोनों लाइन है, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, ये एंगल इससे इक्वल है। यदि ये एंगल इससे इक्वल है इसका मतलब दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स एंड सिंस दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स ये दोनों लाइन पैरेलल होगा। सर ये सिंबल पैरेलल का ही था, ठीक है ना। पैरेलल का सिंबल अपना ये है, दिस इज द सिंबल फॉर पैरेलल एंड दिस इज द सिंबल फॉर परपेंडिकुलर। ऐसे करके बना देते, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है और ये पैरेलल का सिंबल। ठीक है सर, इसको अपने लिखेंगे कैसे? ये तो लिख दिए, ये एंगल इस एंगल से इक्वल है, इसका रीजन है CPCT। अब यहां पर हम लोग इसको लिखेंगे बट दीज फॉर्म अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स। आप लोग अभी हम बोले थे ऑल्टरनेट एंगल्स अपने को लिखना पड़ेगा। पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर लाइन सेगमेंट्स AD एंड BC। तो सर ये ऑल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स है, ऑल्टरनेट एंगल्स है, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स है और साथ साथ ये लोग इक्वल है। दिस इंप्लाइज कि AD इज पैरेलल टू CB। यहां पर अपने हेंस प्रूव लिख देंगे। तो बहुत सिंपल सिस्टम से अपने को स्टेप बाय स्टेप चलना है और प्रूव हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। मूविंग टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 5 में अपने को बोला है इन द adjoining figure E and F are respectively the midpoints of equal sides AB and AC of triangle ABC. Full stop. Show that BF is equal to CE. सर इसका डायग्राम कुछ ऐसा है, ये एक ट्राइंगल है, इसके अंदर में यहां से एक लाइन गया है, इधर से एक लाइन गया है। दिस इज A B C E F. In the adjoining figure E and F are respectively the midpoints of equal sides. मतलब AB given है, AB is equal to AC और E and F इसका midpoints है। E and F are the midpoints of AB and AC
अपने को शो करना है कि BF और CE इक्वल है। तो सर इसमें अपने ट्राइंगल पकड़ेंगे ABF, देखो कटिंग करके यहाँ रख रहे हैं इसको, दिस इज ABF, और इधर से ऊपर वाला ट्राइंगल AEC। ये दोनों ट्राइंगल अपने कट करके निकाल लिए। अब अपने को गिवन क्या है, ये साइड इस साइड से इक्वल है, दिया हुआ है AB इज इक्वल टू, सर दिया हुआ है। और सेकेंड चीज अपने क्या बोल सकते हैं, ये एंगल दोनों में कॉमन है, एंगल ये दोनों में कॉमन है। F यदि इसका मिड पॉइंट है और E यदि इसका मिड पॉइंट है, मतलब ये साइड इस साइड से इक्वल है, AF इज इक्वल टू AE, मतलब कि सर ये वाला साइड ये वाले साइड से इक्वल आ गया। ठीक है सर, इसको लिखेंगे कैसे देखिएगा, इन ट्राइंगल ABF एंड ट्राइंगल ACE, in triangle ABF and ACE, AB is equal to AC, this is given in the sum, AF is equal to AE, AF is equal to AE, ये हम लोग इसका रीजन लिखेंगे, halves of each halves of equal sides, halves of equal sides AC and AB, AC का आधा AB का आधा, ठीक है ना, तो हाफ्स ऑफ इक्वल साइड्स विल बी इक्वल। अच्छा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, इसको अपने क्या बोलेंगे, कॉमन एंगल। नाउ देयरफॉर ट्राइंगल ABF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACE, ये दोनों ट्राइंगल सर आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो रहा है। सर क्या नियम होगा, बाय साइड एंगल साइड रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, साइड एंगल साइड एक्सियम ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, साइड एंगल साइड। अच्छा, यदि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, यदि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो जो इक्वल एंगल है, एंगल ए इक्वल है ना दोनों में, तो इसके सामने वाला है सर BF और इसके सामने वाला है CE, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। अपने यहां लिखेंगे दिस इंप्लाइज BF इज इक्वल टू CE बाय CPCT। CPCT मतलब corresponding parts of congruent triangles, because these two triangles are congruent, equal angle के सामने वाला side equal होगा, and the reason will be CPCT. Moving to the next question, question number 6. AB is a line segment and line L is its perpendicular. Is its perpendicular bisector. Is its perpendicular bisector. If P is a point on L, show that P is equidistant from A and B. थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, AB इज अ लाइन सेगमेंट, तो मान लीजिए ये रहा AB। लाइन सेगमेंट मतलब वो होता है जिसका दो फिक्स पॉइंट होता है, a line with two fixed points is known as a line segment. So AB is a line segment, L is its perpendicular bisector, मतलब यहाँ एक लाइन L है, ये रहा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब यहाँ 90 डिग्री भी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है मतलब यहाँ 90 डिग्री है, और ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। यहाँ पे इसका पॉइंट का नाम M ले लो, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं सर, लाइन L इज द परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री, बाइसेक्टर मतलब बराबर, AM is equal to BM. So line L is its perpendicular bisector. If P is a point on line L, तो कहीं एक पॉइंट P ले लो, मान लो ये रहा पॉइंट P, ठीक है ना। If P is a point on L, show that P is equidistant from A and B. तो सर ये डायग्राम बन गया, P is equidistant from A and B, ये डायग्राम अपना तैयार हो गया। सर यहाँ पे अपने को शो करना है, वी हैव टू शो कि AP इज इक्वल टू BP, ये अपना RTP है, रिक्वायर्ड टू प्रूफ। क्या है सर रिक्वायर्ड टू प्रूफ, AP इज इक्वल टू BP, ये अपने को शो करना है।
तो डायग्राम में से अपने दो ट्राइंगल काट के बाहर निकालेंगे, AMP एंड BMP। इसमें अपने को पता है कि ये साइड इस साइड से इक्वल है, इसमें अपने को पता है सर कि ये साइड इस साइड से इक्वल है, अपने को ये भी पता है कि ये 90 डिग्री है और ये वाला कॉमन साइड है। तो सर कौन सा एग्जाम लगेगा? साइड एंगल साइड। कैसे लिखेंगे सर? इन ट्राइंगल AMP एंड ट्राइंगल BMP, कॉमा AM is equal to MB since M is the midpoint of AB, comma line L is the perpendicular bisector of AB। लिख दीजिएगा पूरा रीजन। तो सर AM is equal to MB, एंगल AMP is equal to एंगल BMP। सर इसका रीजन क्या होगा? लाइन L is the perpendicular bisector, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बनाएगा, अपने इसको लिख देंगे दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच। ठीक है सर। नाउ PM इज इक्वल टू PM हो जाएगा सर, PM इज इक्वल टू PM हो जाएगा, PM इज इक्वल टू PM हो जाएगा। व्हाट विल बी द रीजन? कॉमन साइड। Therefore triangle AMP is congruent to triangle BMP by side angle side axiom of congruency। ये दोनों ट्राइंगल सर आपस में, ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा। द रीजन विल बी साइड एंगल साइड एग्जाम ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। नाउ यदि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों एंगल इक्वल है, इसके सामने वाला साइड और इसके सामने वाला साइड इक्वल होगा, मतलब कि सर दिस इंप्लाइज AP इज इक्वल टू BP, AP इज इक्वल टू BP। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों एंगल इक्वल है, इक्वल एंगल के सामने वाला साइड इक्वल होता है। AP इज इक्वल टू BP, द रीजन विल बी CPCT। हेंस प्रूव्ड। यही तो अपने को प्रूव करना था ना। अपने चाहे तो एक लाइन लिख दीजिएगा यहाँ पे लास्ट में, implies P is equidistant from A and B। P is equidistant from A and B, आप चाहे तो ये लाइन लिख दीजिएगा, हेंस प्रूव्ड लिख दीजिएगा, काम हो गया।